दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आज़ाद। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर। तो दोस्तों, अभी मैंने बहुत सर्च किया कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया और क्या शब्द होंगे शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर। तो काफ़ी सर्च किया और देखा, 23 मार्च को भी देखता रहा पूरे दिन में कि कब वो पुण्यतिथि और माल्यार्पण करने जाएंगे। तो मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला कहीं भी, और उसके अलावा 24 को भी देखा, नहीं दिखा। और आज 25 तारीख हो गई है जब मैं आज वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। तो भगत सिंह को कहीं से कहीं तक नरेंद्र मोदी जी ने या किसी भी नेता ने याद तक नहीं किया। हाँ, बहुत ज़्यादा टटोला। तब एक 4 साल पुरानी वीडियो मिली, वो भी एक न्यूज़ चैनल के द्वारा। वो पहले दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भगवती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद, शहीद दिवस। दोस्तों, यह वीडियो 4 साल पुराना है और उसके अलावा हमने और सर्च किया कि राहुल गांधी के क्या शब्द होंगे भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर। तो कहीं से कहीं तक राहुल ने याद तक नहीं किया। हालांकि अखिलेश यादव के 2 शब्द मिल गए हैं जहां पर वह भगत सिंह को याद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर 4 साल पहले भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगत सिंह को याद किया था, तो छोटे शब्दों में ही क्यों कह दिया। भगत सिंह तो अपने आप में स्वयं एक किताब हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में घंटों घंटों बात करते हैं। और भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर बोला जाए तो घंटों नहीं, महीनों लग जाएंगे। उन पर 2 शब्दों में क्यों बात खत्म कर दी गई। काहे कि भगत सिंह जिस तरह का समाज और शासन व्यवस्था चाहते थे, ना तो इससे के पहले की सरकारों ने उस तरह का बनाया और ना ही वर्तमान सरकार ने। आज ऐसा क्या है कि नेता, प्रतिपक्ष और सत्ताधारी कोई भी भगत सिंह के बारे में बताना तक नहीं चाहता। क्यों डरे हुए हैं नेता जो भगत सिंह के बारे में विस्तार से बताने से कतराते हैं। असल में इन लोगों ने देश को उस लायक छोड़ा ही नहीं कि यह भगत सिंह के बारे में बता सकें, और इनके अंदर साहस ही नहीं है। हालांकि एक और वीडियो दिखाता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं राघव चड्ढा जी, उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई है कि भगत सिंह को भारत रत्न दिया जाए। तो पहले वह वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में आगे बातचीत करते हैं। लिख रहा हूं मैं जिसका अंजाम कल आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं ये वादा है तुझसे मेरा। मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। वो भारत माता के सच्चे लाल थे, ब्रिटिश हुकूमत की नजर में साक्षात काल थे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की आन, बान और शान शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। मैं राघव चड्ढा जी के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भगत सिंह के लिए आवाज़ उठाई है, उनके सम्मान के लिए आवाज़ उठाई है। वास्तव में भगत सिंह को भारत पुत्र का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह से के जैसा बलिदानी कोई नहीं है। उन्होंने देश की खातिर, आम जन मानस के लिए, मजदूर मेहनत कशों के लिए फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। और इसलिए भी राघव चड्ढा के लिए दाद देना चाहूँगा कि एक ऐसे दौर में उन्होंने आवाज़ उठाई है जहां हर कोई भगत सिंह को भुलाने के लिए, भुलाने पर आमादा है, उतारू है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या आप वास्तव में भगत सिंह को मानते हैं। जितना मैंने भगत सिंह के बारे में पढ़ा है और जाना समझा है, तो भगत सिंह
पूंजीपतियों के पैरोकार नहीं थे। भगत सिंह आम मजदूर मेहनतकश जनता के पैरोकार थे, मेरे जैसे लोगों के पैरोकार थे। वो असली हीरो थे हमारे जैसे लोगों के। पर क्या राघव चड्ढा जी, आप कभी भी किसी मजदूर आंदोलन में शामिल हुए हैं? किसी किसान आंदोलन में जमीनी स्तर पर शामिल हुए हैं? शायद नहीं, या हो सकता है शामिल हुए हों। लेकिन सवाल ये है कि भगत सिंह को यदि भारत रत्न दे भी दिया जाए, तब क्या उनके सपनों का भारत बन जाएगा? भगत सिंह जिस सपने के साथ फांसी पर लटके हुए थे, वो सपना तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है। भारत एक समाजवादी राष्ट्र चाहते थे, जहां इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ना हो, जहां एक राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का शोषण ना हो। आज भारत में तो है नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि भगत सिंह को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके सपनों के भारत का निर्माण करना होगा, और यह सब हमको मिलजुल कर करना होगा। एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां कोई भी व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई इतना गरीब ना हो कि वह दूसरे इंसान के हाथों बिकने पर मजबूर हो। क्या वास्तव में आप इस व्यवस्था के पैरोकार हैं? यदि हाँ, तो मैं आपके साथ हूं। इसके अलावा एक और वीडियो दोस्तों आपके साथ साझा करूंगा, जो कि इनकलाबी मजदूर केंद्र, जो कि मजदूरों का संगठन है और मजदूरों को संगठित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और एक ऐसी व्यवस्था जो भगत सिंह का ख्वाब था उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से प्राप्त हुआ है वह वीडियो। पहले वह वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद में बातचीत करते हैं। बंद करो, बंद करो। क्रांतिकारी विरासत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुर्दाबाद, समाजवाद, फांसीवाद, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आवाज दो। ये झूठ का सिंहासन ठोकर से गिरा देंगे, 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 ठोकर से गिरा देंगे। हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे, हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे, हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे, हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे। तो दोस्तों, वास्तव में मुझे लगता है यह असली वंशज हैं भगत सिंह के, जो जमीनी स्तर पर आज भी मजदूरों मेहनतकशों के लिए काम करते हैं। फैक्ट्री में किसी मजदूर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो यह लोग जाते हैं और अंत तक मजदूर को हक अधिकार दिलाने के लिए डटे रहते हैं, फिर चाहे पुलिस की लाठियां ही क्यों ना खानी पड़ें, लेकिन मजदूरों के हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं ये। हर साल ये भगत सिंह को याद भी करते हैं। जन्म दिवस पर पुस्तिकाएं, पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, और यह बताते हैं कि वास्तव में मजदूरों मेहनतकशों का भला इस पूंजीवादी सिस्टम में नहीं हो सकता। अगर मजदूरों का भला होगा तो सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह के बताए रास्ते मजदूर राज समाजवाद में हो सकता है। भगत सिंह को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए नागरिक अखबार का एक लेख है, उसको पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वीडियो चलाते हैं, उसके बाद और बात करेंगे, जिसमें भगत सिंह का लेख है क्रांति से आस है। तो पहले वो नागरिक अखबार का वो वीडियो देखिए। काहे कि नागरिक अखबार वालों ने जितने बेहतर ढंग से
भगत सिंह की उस कोटेशन को, उस लेख को समझाया है, शायद उतना बेहतर तरीके से आज तक यूट्यूब पर तो किसी ने नहीं समझाया है। तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद में आगे बात करते हैं। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी रहे। भगत सिंह की महानता उनके त्याग, बलिदान के साथ साथ क्रांति के प्रति उनकी स्पष्ट समझदारी में रही है। भगत सिंह ने क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा लिखा। यह लेख भगत सिंह के विचारों की व्यापकता और क्रांति के प्रति उनकी स्पष्ट समझ को दिखाता है। भगत सिंह लिखते हैं, क्रांति से हमारा क्या आशय है ये स्पष्ट है। इस शताब्दी में इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, जनता के लिए जनता की राजनीतिक शक्ति हासिल करना। वास्तव में यही है क्रांति। बाकी सभी विद्रोह तो सिर्फ मालिकों के परिवर्तन द्वारा पूंजीवादी षड्यंत्र को ही आगे बढ़ाते हैं। किसी भी हद तक लोगों से या उनके उद्देश्यों से जताई हमदर्दी जनता से वास्तविकता नहीं छिपा सकती। लोग छल को पहचानते हैं। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। भारतीय श्रमिकों को भारत में साम्राज्यवादियों और उनके मददगारों को हटाकर, जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं जिसकी जड़ें शोषण पर आधारित हैं, आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह एक दूसरे का स्थान लेने के लिए तैयार हैं। साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने के लिए भारत का एकमात्र हथियार श्रमिक क्रांति है। कोई और चीज इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। हमें याद रखना चाहिए कि श्रमिक क्रांति के अतिरिक्त ना किसी और क्रांति की इच्छा करनी चाहिए और ना ही वह सफल हो सकती है। भगत सिंह के क्रांति के प्रति यह स्पष्ट विचार आज भी मजदूर मेहनतकशों के संघर्ष के पथ को रोशन कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, वास्तव में 2 मिनट में जो एक छोटे से लेख में भगत सिंह समझाते हैं और बताते हैं, और नागरिक अखबारों वालों ने जिस तरह से भगत सिंह की कोटेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, इससे हम समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि भगत सिंह की समझ जो आज से 90 साल 100 साल पहले के समय में हुआ करती थी, उसे आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि श्रमिक क्रांति से कम कुछ नहीं चाहते, मजदूरों के शासन से कम कुछ नहीं चाहते, और ना ही वह इस उद्देश्य को पूरा करेगी। एक बुराई दूसरे बुराई की जगह लेने के लिए तैयार है। वास्तव में ये ऐसा ही है। आज भारत से गोरे तो चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ काले अंग्रेजों ने ले ली है, जो कि हम मजदूर मेहनतकश जनता पर शासन कर रहे हैं। हमें वास्तव में भगत सिंह को जानने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। भगत सिंह, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा है कि भगत सिंह एक विचार हैं, एक किताब हैं, जिनको चंद मिनटों में, चंद घंटों में समझा या पढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि उनको पढ़ने और समझने के लिए महीनों और सालों लग जाएंगे। आज के नेता, यही कारण है कि आज के जो नेता हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, सब मजदूरों मेहनतकशों पर शासन करते हैं। उनके द्वारा कमाए गए धन को उपभोग कर कर जी रहे हैं और ऐशो आराम कर रहे हैं। और यही कारण है कि वह भगत सिंह के विचारों को आम मजदूर मेहनतकश जनता के बीच में नहीं प्रचारित और प्रसारित करते हैं। वास्तव में अगर मजदूरों का कोई हमसफ़र और सच्चा साथी हो सकता है, तो वह ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले मजदूर और उनके संगठन हैं। हमें इन पूंजीवादी पार्टियों में पर, चाहे वह सत्ताधारी हो, उन पर भरोसा न करके अपने संगठन पर भरोसा करने की ज़रूरत है और भगत सिंह को याद करने की ज़रूरत है। आज भी मजदूर मेहनतकश जनता तबाही और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर है, अभिशप्त है। आज वो दौर है कि भगत सिंह को याद करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि भगत सिंह आज से 100 साल पहले, 90 साल पहले इस दुनिया से चले गए,
लेकिन जो बातें वह कहकर गए वो आज हम अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देख रहे हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके जगह काले अंग्रेज मजदूरों मेहनत कशों पर शासन कर रहे हैं। हालांकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम क्रांतिकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत आज हमें इतना तो अधिकार मिला है कि हम इस तरह से, मैं वीडियो बना रहा हूं बैठकर और इसको सभी लोग देखेंगे। बस इतनी सी बोलने की आज़ादी मिली है। बोलने का अधिकार है, पर वास्तव में संपत्ति का बराबरी का अधिकार नहीं है। संपत्ति के लिए आर्थिक रूप से मजदूर मेहनतकश जनता आज भी गुलाम है। इसीलिए भगत सिंह को आज भी याद करने की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए हमें किसी नेताओं पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन भगत सिंह का बताया हुआ रास्ता हम लोग अपना लेंगे, वास्तव में हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं दीपक आज़ाद। इंकलाब जिंदाबाद।